दीदी मनमोहिनी जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक विशेष आत्मा, जिन्होंने अपने जीवन से अनेकों का जीवन बनाया। मनमोहिनी दीदी जी, उनको हम दीदी कहते थे। उनका ओरिजिनल नाम तो गोपी था, और जैसा नाम गोपी था वैसे ही उनके हृदय के मंदिर में परमात्मा के लिए प्रेम बहुत था, और विशेष करके श्री कृष्ण के लिए प्रेम था। बचपन से ही कृष्ण की भक्त भी थी, और शादी के बाद भी प्रेम श्री कृष्ण से ही रहा। और जब वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो शुरू में इसको ओम मंडली कहते थे, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे। ओम का जाप की तरह नहीं, परंतु ओम स्वरूप में स्थित होकर जैसे ही वो ओम की ध्वनि करते थे, ओम का मंत्र ओम स्वरूप में होकर के बोलते थे, तो जो भी बैठते थे उनको अपने देह का भान नहीं रहता था। वो जो ऊर्जा है, जो शक्ति थी, वो जैसे कि ओम ऊपर उठ रही है, देह के बोझ से, प्रभाव से, जैसे कि एक लाइट होती चली जा रही है। और ये उनका एक लाइटनेस का अनुभव था। और ब्रह्मा बाबा पिताश्री, जो यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने, वो जब गाइड करते थे ओम की ध्वनि, तो जो भी सब लोग ओम जपते थे अथवा ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे, तो उस वातावरण में कईयों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और गोपी जी दादी को अथवा दीदी को वो श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा से कृष्ण रूप नजर आता था। और जैसे कि उनको बाल कृष्ण से बहुत प्यार था, गोपी थी, हृदय की गोपी थी, नाम भी बेशक गोपी था, तो वो उनको इतना छोटा बच्चा ही दिखाई पड़ता था। और भावना इतनी प्रबल थी, श्रद्धा इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको लगता था कि सचमुच मैं श्री कृष्ण को वो तिल्ले वाली जूती पहना हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी का भक्ति मार्ग में घुंघरू से डांस है, उसको लगता था कि ये सुंदर पैर में मैं ऐसा कुछ पहना हूँ। मेरा कहने का भाव है कि एक हिसाब से गोपी नाम सार्थक था, क्योंकि हृदय में भी वही उनकी भावना थी, परंतु शरीर में तो उम्र बड़ी थी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थी। जब मैं जन्म हुआ, अच्छे परिवार में पालना हुई, अच्छे परिवार में शादी हुई, धनाढ्य परिवार, रिस्पॉन्सिबल परिवार और समाज। तो उनकी बुद्धि की विशालता बहुत थी, फार साइटेड थी। और समाज में किन आत्माओं को एक मदद मिले स्वतंत्र होने की, स्व पर निर्भर रहने की, तो माताओं के अंदर एक उत्साह भरने की दीदी मनमोहिनी में विशेषता थी। नहीं तो सिंध में माताओं को जैसे तैसे समाज में कोई इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता, पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा ने माताओं का विशेष उनको सम्मान दिया, उनको उत्साह दिलाया, उनके अंदर आत्मिक बल भरा। तो ये जब ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो आप मनमोहिनी दीदी जी कंट्रोलर थी, सब डिपार्टमेंट को देखती थी। और न केवल वैसे घर के डिपार्टमेंट को, क्योंकि 300 भाई बहन, 300 से भी ज़्यादा, 350 थे, उन सब के लिए सब बातों का प्रबंध
हर एरिया में प्रबंध, चाहे कपड़े का प्रबंध है और चाहे भोजन का प्रबंध है और चाहे भोजन पकाने की व्यवस्था है या घर को ठीक रखने की व्यवस्था है। ऑलराउंडर उनकी बुद्धि थी, बहुत विशाल बुद्धि थी। यहाँ तक कि फिर एक दिन बाबा ने माताओं को ये भी सिखाया था कि ये नहीं सिर्फ भावना रखो मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो साधारण माता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आत्मा जो है वो स्त्री और पुरुष के भान से परे है। और दीदी जी को ये था कि हम आत्मा तो पुरुष है और बुद्धि आत्मा में ये तो नहीं है कि फीमेल की आत्मा तो कमज़ोर है और मेल की आत्मा तो जोर भरी है। नहीं, आत्मा आत्मा ही है। तो उनको आत्मिक बल बहुत था और निश्चय भी था, विशाल बुद्धि भी थी, तीव्र बुद्धि भी थी। तो जिस बसेस थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल में एक खुला था, बोर्डिंग बच्चों का खुला था, तो बच्चों को समय प्रति समय पिकनिक कराने भी ले जाते थे। और उस समय 1937-38 में बाबा ने बहनों को बस ड्राइवर बनना सिखाया, कार चलाना सिखाया। यानी सीखी थी अपने परिवार से भी, उनके पास कार थी, सिंध परिवार में थे। तो फिर अगर बस साफ़ करनी होती थी तो कहते थे क्यों नहीं, हम खुद भी तो मैकेनिक बन सकते हैं। तो बहुत उमंग उत्साह से बस के एक एक पुर्जे को निकाल के अलग करना है, नीचे जाकर के खोलना है। तो मेरा कहने का मतलब कि चाहे कहने में आता है कि फीमेल का चोला जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी का है, परंतु जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है तो ये लिमिटेशन नहीं रहती। यह है आज से 88 वर्ष पहले की बात। ब्रह्मा बाबा ने माताओं में किस प्रकार से स्वमान की शक्ति भरी, या दीदी एक गाइड बन कर के अन्य आत्माओं में भी इस प्रकार की शक्ति भरी। फिर सब चीज़ें कार के पुर्जे खोल करके सेट करना, बसेस की कोई चीज़ कुछ शुरू निकालने हैं, डालने हैं, उसको फिर ओवरहालिंग करनी है, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब था कि एक दीदी जी में एक कुशलता हर प्रकार से थी। और फिर जब भारत में आए तो आध्यात्मिक शिक्षा अपने तक सीमित नहीं रखी, परंतु बाबा ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहनों अथवा भाइयों को यही बताया, जो आपको मिला है वो दूसरों को भी देना है। तो दीदी जी परिवार में रहते हुए कमल फूल समान कैसे रहना है, एकता से रहना है, दृढ़ता से रहना है, स्नेह सम्मान से रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए रहना है, प्रबंध घर का किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये शिक्षा स्कूल जैसे कि एक माँ के रूप में भी देती थी और शिक्षिका के रूप में भी अच्छी शिक्षा देती थी। और उनकी विशेषता थी कि वो शिक्षक बनकर के शिक्षा नहीं देती थी, वो माँ की तरह शिक्षा देती थी। और जो बहनें कुमारियाँ स्कूल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब पढ़ती थी और फिर स्कूल में ब्रह्मा कुमारी स्कूल में नेचुरली फिर पढ़ाना भी है, दूसरों को भी सिखाना है, तो इसको हम सेंटर कहते हैं। तो सेंटर की टीचर बनती थी। तो दीदी जी ये कहती थी, अगर टीचर कॉन्शियस में रहोगी कि मैं टीचर हूँ तो आपको अपनी पढ़ाई भूल जाएगी। आपको सिर्फ ये होगा मुझे दूसरों को पढ़ाना है। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा करनी है, दूसरों को सुनानी है, नहीं, स्वयं भी तो पढ़ना है। तो इसलिए पढ़ना है और पढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल में दीदी जी की एग्जाम्पल ये थी कि रोज़ सवेरे जो हम ज्ञान मुरली कहते हैं, आप लोग सुनते भी होंगे, अभी भी मुरली लाइन पर रोज़ पढ़ी जाती है, जिसको हम ज्ञान वीणा अथवा परमात्मा के महावाक्य, मधुर महावाक्य कहते हैं। तो वो सुनने के लिए दीदी जी सबसे पहले क्लास में आती थी अपनी नोटबुक लेकर के। सवेरे अमृत वेला 4 बजे उठती थी, तो 4 बजे तो वो योग कराती थी। इसका मतलब 3:30 सवा 3 बजे उठ करके नहा धो के तैयार हो करके बिल्कुल सामने योग पर कराने के लिए सामने शक्ति बन करके बैठती थी।
दीदी जी की दृष्टि में एक इतनी रूहानियत की पावर थी, स्नेह भी था और शक्ति भी थी। तो जैसे कि लाइट के वाइब्रेशन अथवा प्रकाश सबको दे रही हैं, और दीदी बिल्कुल जागृत और पावरफुल स्थिति में है, तो सामने जो योग करने वाले हैं, वाइब्रेशंस ही नहीं होते थे, नींद के वाइब्रेशंस ही बड़े पावरफुल होते थे, और उत्साह उमंग की भावना होती थी। लाइट हाउस माइट हाउस जैसे कि सामने बैठा हुआ है, तो इसलिए सबके अंदर उत्साह होता था। तो दीदी अमृत वेले का योग स्वयं कराती थी। फिर क्लास में स्वयं पहला नंबर अगर आ गई स्टूडेंट, तो दीदी जी हमेशा दूसरों को उत्साह दिलाती थी। कोई भी मुरली पढ़ रहा है, दादी जी मुरली पढ़ती थी, तो दीदी कहती थी टीचर से पहले जाना है हमको, टीचर चली जावे फिर टीचर क्लास में आ जावे, फिर हम जाएं तो स्टूडेंट के नंबर कम हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उत्साह भी रहता था, डर की बात नहीं, परंतु सम्मान और उत्साह की भावना रहती थी। फिर वो नोट्स लेती थी, और नोट्स लेने के बाद क्वेश्चन आंसर तैयार करती थी। फिर इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि वो सिर्फ अपने लिए नोटबुक नहीं, वो जो नोट क्वेश्चन बनाती थी, फिर दिन में जिस समय भोजन के बाद चिट चैट के लिए या थोड़ा वॉक के लिए जाओ, तो क्वेश्चन पूछती थी, अच्छा आज की मुरली में ये इसके लिए बाबा ने क्या बोला। तो बुद्धि को, सबकी बुद्धि को एक्टिव करती थी। और सवेरे हम गुड मॉर्निंग करने जाते थे क्लास में जाने से पहले, तो उन्होंने दिन में और पहले दिन की मुरली बहुत अच्छी तरह से सुनी और अटेंशन से लिखी थी। तो फिर वो प्रश्न पूछती थी, और फिर प्रश्न में अगर हम मानो हमने राइट उत्तर नहीं दिया, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था उनको। फेल करने में भी प्लेजर लगता था, और फिर हमको उत्साह दिलाने में भी प्लेजर, वो भी उनको अच्छा लगता था, जैसे फन। तो रियलाइज़ कराती थी कि अटेंशन से सुनना कितना ज़रूरी है। तो ये मतलब क्या है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, गॉडली लाइफ इज़ द बेस्ट। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, ये दीदी जी की विशेषता थी, पढ़ कर के और पढ़ाना। एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत एक्टिव थी। उनकी जो जिम्मेवारी थी वो दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक, एक्चुअली गुजरात में अहमदाबाद के जो भी आश्रम खुला था, वो उनको भी उन्होंने संभाला, उस स्थान को भी शुरू में। तो अहमदाबाद से श्रीनगर तक जितने भी अपने सेवा केंद्र थे, दिल्ली में क्योंकि मुख्य स्थान था तो वो रहती दिल्ली में थी, परंतु बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल। आसपास के जितने स्थान थे दिल्ली के, वो बीच बीच में जाती थी देखने के लिए। और फिर पत्र व्यवहार में जैसे कि एक रियल वेरी ट्रेंड ऑफिस की तरह थी, ऑफिसर की तरह थी। छोटी सी अटैची अपने पास रखती थी, और उसमें रोज़ के जो पत्र आते थे वो पत्र सुनती थी। फिर सुन कर के एक पैड रखती थी अपने पास, जिसमें पत्र वो नोट्स ले लेती थी, और जिन जिन को उत्तर दिलवाती जाती थी नोट कर राइट, और बाकी जो बातें नहीं थी उनको फिर से नोट करके ये कल का काम करना है, आज का काम आज है, बाकी कोई बातें ऐसी हैं जो वेरीफाई करके लिखनी है, थोड़ा क्लियर कर करके लिखनी है, दूसरे दिन में जवाब देना है। तो बिल्कुल एक्यूरेट ऑफिस का कार्य। एक माता जिन्होंने कोई स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं ली है, और इतना एक्टिव होकर के, अलर्ट होकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी प्रकार की कोई परिस्थिति है, किसी की मन की अवस्था को उत्साहित करना है, किसी परिवार में किसी प्रकार का कोई राय सलाह देने की है, तो दीदी बहुत उमंग उत्साह से वो पत्र लिखती थी। पर खाली पत्र नहीं लिखती थी, विशेषता उनकी ये थी कि वो ज्ञान जरूर साथ में भेजती थी। तो उस समय जो अंतर्देशीय पत्र होता था, लिफाफे में चिट्ठी लिख के भेजने की बात नहीं थी। वो कहती थी दोनों बातें उनको पास होनी चाहिए। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय पत्र में एक साइड में वो जो रोज़ की मुरली के प्रश्न उत्तर होते थे, वो प्रश्न प्रिंट करवाती थी, वो प्रिंट किया हुआ होता था, और दूसरे 2 पेजेस पर जिन्होंने भी जो पत्र में बातें पूछी, अच्छा डायरेक्शन लिए या कुछ किसी बात की विशेष उनको सलाह चाहिए थी,
तो वो लिखती थी। कहने का मतलब ये है कि उनका ऑल राउंड ये पार्ट था। घर की व्यवस्था को भी बहुत सुंदर तरीके से रखना है। तो याद है कि कुमारियाँ, छोटी छोटी कुमारियाँ बाबा के घर में परिवार सहित जब आती थी, फिर वो सेंटर पर अगर जाके रहती थी तो दीदी बीच बीच में जाती थी, देखती थी कि सेंटर को किस प्रकार से रखा हुआ है, सेवा केंद्र के अंदर स्वच्छता है, सेवा केंद्र के अंदर सब व्यवस्था ठीक है। तो हमेशा ध्यान दिलाती थी कि अगर आपके मन की अवस्था ठीक है, आपकी अपनी स्टेज ठीक है, तो आपका जो सेंटर है वो बड़ा पावरफुल रहेगा और अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो कभी कभी उनमें ये था कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज़ को थोड़ा, गंदगी को थोड़ा पीछे करके छिपा दो। तो कभी कभी ऐसा कोई कुमारियाँ अथवा माताएं थोड़ा परिस्थिति के कारण, टाइम के कारण, आलस के कारण, कभी ऐसा भी होता है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, कपड़े रखे हैं बिना प्रेस किए भी हैं, छिपा के पीछे अलमारी में रख दिए, आगे पर्दा लगा दिया। तो दीदी जब चक्कर लगाने जाती थी तो फिर जानबूझ के कहती, इस अलमारी में क्या है, यहाँ क्या रखा है। तो सबको रहता था दीदी आएंगी, घर एकदम बिल्कुल स्वच्छ स्वावस्थित होना चाहिए। तो ऐसे अंदर की व्यवस्था और घर की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ये भी दीदी की विशेषता थी। अपने तन की भी संभाल करना बहुत अच्छा, यानी बेशक एज तो बड़ी थी और थोड़ा चलने में घुटनों का दर्द भी था, क्योंकि सेवा केंद्र पर सेवा करने अथवा ज्ञान सुनाने या क्लास कराने जाती थी। तो उस समय तो बस में ही जाना होता था। बस स्टॉप पर जाने तक 10 मिनट का पैदल है, बस स्टॉप पर जाने के लिए। तो पैदल करते हुए परमात्मा की याद में, परम पिता परमात्मा को हम पिता कहते हैं अथवा बाप कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को हम बड़ा भाई कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कितने अपने जीवन को एक्टिव रखा और परम पिता परमात्मा कैसे आत्मा को शक्ति भरते हैं। तो वो हमेशा वॉक करती थी, बाप दादा, यानी पूर्वजों को भी याद करना है और परमात्मा की शिक्षाओं को भी फॉलो करते हुए चलना है। तो मतलब उत्साह रहता था। मन मना भाव मध्या जीव भाव, मन परमात्मा में लगाओ, लक्ष्य को ऊंचा रखो। तो ये शरीर के भान का भी वो ध्यान रखते हुए भी दर्द ना हो, दर्द है परंतु बीमार हूँ इस प्रकार की फीलिंग ना रहे। इस प्रकार से अपने में न्यारापन भी बहुत था और उत्साह दिलाने की विशेषता भी बहुत थी। मुझे याद है एक बारी, हमेशा क्लास के लिए तो हमको कहते थे कि क्लास कराओ, भाषण करके आओ, वहाँ पर सेवा करके आओ, एग्जीबिशन समझाओ। जब भिन्न भिन्न प्रोग्राम होते रहते थे तो एक दिन अचानक कहा कि मेरा ये प्रोग्राम है वहाँ जाने का और इस सेवा केंद्र पर, और मुझे क्लास कराना था, परंतु आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप क्लास जाके करा के आओ। तो मैंने कहा दीदी मैं कैसे क्लास कराऊंगी, वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी दीदी आने वाली हैं, बड़ी दीदी आने वाली हैं, और मैं एक छोटी सी कुमारी जा कर के उनको क्लास कराऊंगी तो कहेंगे क्या, कौन आ गई है क्लास कराने। तो दीदी ने कहा इस कॉन्शियस से तुमको नहीं जाना है, तुम क्लास कराने जा रही हो, जो बाबा ने सिखाया है, जो सिर्फ शिक्षाएं मिली हैं वो शिक्षा तुमको देनी है। मैंने कहा दीदी वो तो आपको जाके कराना है ना क्लास। तो वो कहती थी मेरी सोल तेरी सोल में बैठ जाएगी। मैंने कहा वो कैसे होगा। कहा देखो मेरा भाव ये है कि जो मेरा संकल्प है, जो मेरी बुद्धि में परमात्म ज्ञान भरा हुआ है, वो तेरे को टच होगा। तो मैं भी तो वही सुनाऊंगी ना जो बाबा मुझे रोज़ सुना रहा है, जो हमको पढ़ाई रोज़ मिल रही है। तो जो बाबा ने मुझे टच करना है वो तुम्हारे को टच कर देंगे। इसलिए तुम्हारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और वो तब होगी जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, मन स्वच्छ होगा। तो जैसे कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं कारपेट के अंदर डाल दो, कपड़े पर्दे के पीछे रख दो, नहीं, मन में भी किसी प्रकार की कोई बात है तो बिल्कुल स्पष्ट रीति से क्लियर कर लेनी चाहिए। हृदय को स्वच्छ रखना चाहिए, बुद्धि को क्लीन रखना चाहिए, बुद्धि का संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
तो फिर क्या होगा कि निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। और ये बराबर था, दीदी जी का डिसीजन जो होता था किसी भी प्रकार की, वो जब शिक्षा अथवा देती थी अथवा यज्ञ के कार्य में जो डिसीजन लेती थी, वो एक न्यारेपन से, मेरी कॉन्शियस से नहीं, मैं कर रही हूँ उससे नहीं, परमात्मा की शिक्षा है, उस अनुसार जो कार्य करना है। तो जो ईश्वरीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनका जीवन में महत्व है। इसी प्रकार से यज्ञ की यूनिटी, ये भी दीदी की विशेषता थी कि जहाँ एक परमात्मा का कार्य चल रहा है वहाँ एकता है, एक मत है, एक राज्य है, एक शिक्षा है, हम सब एक हैं क्योंकि एक परिवार है। तो जब मातेश्वरी सरस्वती जी ने शरीर छोड़ दिया तो फिर ये अर्ली 65 की बात है, 65 से, तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी को माउंट आबू में मातेश्वरी जी के स्थान पर जगदम्बा सरस्वती के स्थान पर रखा। तो उन्होंने सब प्रकार की संभाल बहुत अच्छी तरह से की। और जब पिताश्री जी अव्यक्त हुए तो तब सारे यज्ञ की कारोबार बिल्कुल हर सिस्टम को, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या हैं, ईश्वरीय नियमों का पालन कैसे करना है, यज्ञ को सुरक्षित कैसे रखना है, रोज़ की जीवन की स्टडी में हम स्टूडेंट भी हैं तो हम योद्धा हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न हैं, हम परिवार हैं, इंस्टीट्यूशन है। तो इसी प्रकार से सब चीज़ें सुचारू रूप से उन्होंने बना के रखी। और फिर जब बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्रकाशमणि जी के साथ, जो फिर बाद में उन्होंने उनको हमेशा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में ही माना, उत्साह रखा और उत्साह दिया। तो यही कहा कि यज्ञ मुझे संभालना है, यज्ञ की सारी कारोबार। और दीदी प्रकाशमणि जी, दादी प्रकाशमणि जी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में जहाँ जहाँ बाहर की सेवा होती थी और यज्ञ की सेवा होती थी वो संभालती थी। तो एकता रहे। तो हमेशा कहती थी कि कोई बात में अगर राय करनी है तो आपस में मिल कर के राय करके फिर डिसीजन, अपना डिसीजन नहीं, अपनी राय देनी है। बालक बन के राय दो, मालिक बन के राय दो, बालक बन के मान लो। तो वो एकता लाने के लिए हमेशा दीदी कहती थी, प्रकाशमणि दादी और हम दो शरीर हैं, एक आत्मा है। तो दो शरीर एक आत्मा है, यानी एकता रखनी है। और उस एकता का फल ये रहा कि बेशक ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी आज ये यज्ञ है वो एक है और एकता के तार में बंधा हुआ है। और यही लक्ष्य है कि भारत में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, स्वराज सदा ही रहे। ऐसी शुभ भावना दीदी जी हमेशा प्रेरणा दे करके गई। ओम शांति।